पीटी रीडिंग एंड राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, जब आप पीटी रीडिंग एंड राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स करते हो तो आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए और कौन सा स्किल यूज़ करना है। क्योंकि नॉर्मल इसमें क्या होता है, एक दो तो हमें गारंटी हो जाता है कि हाँ एक दो हमें पता लग गया ये ठीक है, लेकिन नॉर्मली दो तीन फिल इन द ब्लैंक्स ऐसा होता है हर क्वेश्चन के अंदर जहाँ पे हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है ना, कंफ्यूज होते हैं मीन्स क्या है, हमें दो वर्ड ऐसा मिलता है जिसमें डाउट हो जाता है कि भाई ये लगाएं या ये लगाएं। ठीक है ना, सो उस केस में करना क्या, उस केस में हमारे स्किल क्या होना चाहिए, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। ठीक है, ताकि हमारा वो आंसर ठीक होने का, अगर गेस वर्क भी कर रहे हैं तो गेस वर्क ठीक होने का चांसेस ज़्यादा बढ़ जाए। तो यहाँ पे आपने कुछ एक चीज़ें मैं हमेशा कहता हूँ कि हर क्वेश्चन को करने का तरीका अलग है। सो ये क्वेश्चन क्या है पता है, ये क्वेश्चन टाइप में इसका जो स्कोर है वो स्कोर आपका राइटिंग के अंदर भी जाता है। ठीक है, इसमें एक और भी फिलअप है रीडिंग वाला, उसका स्कोर खाली रीडिंग को जाता है। इसका स्कोर जब राइटिंग के साथ बढ़ता है तो कुछ अलग होगा इसकी वर्ड्स सिलेक्शन में या फिल इन द ब्लैंक्स की जो टेक्निक दिया हुआ है या जो जिस टाइप से क्वेश्चन को बनाया गया, डेफिनेटली कुछ ना कुछ अलग होगा जो कि राइटिंग को भी इफेक्ट कर रहा है, यानी कि राइटिंग के स्कोर में भी इसका स्कोर ऐड हो रहा है। तो बेसिकली क्या है, जब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करने के लिए जब बैठोगे तो आप मेंटली किस तरह से प्रिपेयर होना है कि आपको ग्रामर भी देखनी है, देन सेंस भी बनानी है, कोलोकेशंस के ऊपर भी नज़र रखना है। ठीक है ना, जो मैचिंग वर्ड से जो साथ साथ जाता है। ठीक है, इन चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और दूसरी बात क्या है, जब आप गेस वर्क करते हो तो गेस वर्क आप देखो, वो गेस वर्क कौन से वर्ड को लेके गेस करना है। ट्राई टू फाइंड द राइट वर्ड इन दैट पर्टिकुलर सेंटेंस। आपको हिंट मिलेगा, हर सेंटेंस के अंदर हिंट होता है, क्योंकि एक सेंटेंस किसी ना किसी टॉपिक के ऊपर ही जाएगा। सो टॉपिक को ध्यान में रखा, अगर टॉपिक आप समझ रहे हो, अगर आप टॉपिक को समझ रहे हो देन डेफिनेटली आप उस टॉपिक के वर्ड्स को गेस कर सकते हो। ठीक है ना, सबसे पहले कि आप टेक्निक आप ये लगाओ कि उस फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर वर्ड्स बिना देख के ट्राई करना कि वहाँ पे किस टाइप का वर्ड चाहिए। सेंटेंस के आसपास का अगर मीनिंग को देखोगे, सेंस को देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे एक गेस होगा, एक वर्ड, ये वर्ड लग सकता है यहाँ पे, इस टाइप का वर्ड हमें चाहिए। देन ऑप्शंस को देखो। नॉर्मली क्या होता है इसमें, कब हम फंसते हैं, जब हमें पता है कि भाई इज एम आर लगा हुआ है, ग्रामर रूल के हिसाब से यहाँ पे ईडी वाला वर्ड आना चाहिए या आईएनजी वाला वर्ड आना चाहिए, वो हमें पता लगता है। जब हम ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते हैं सारे ईडी वाले वर्ड्स होते हैं, और वहाँ पे फिर कंफ्यूज कौन सा वर्ड लगेगा। ठीक है ना, सो इससे बाहर निकलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, घूम फिर के वही कंटेंट पे जाना पड़ेगा, कॉन्टेक्स्ट में जानी पड़ेगी आपको। ठीक है, सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट में जानी पड़ेगी। तो एक एग्जांपल हम देखते हैं, एपीयूनी का एक एग्जांपल लिया हुआ है। इस एग्जांपल में हम देखते हैं कि उन गेस वर्क कैसे करें। ठीक है, छोटे छोटे ट्रिक्स हैं, इन गेस वर्क को कैसे करें। जब आप सॉल्व करते हो, सॉल्व करने के टाइम पे आप 2 मिनट में सॉल्व करने की कोशिश ना करो। ये स्पेसिफिक मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिनका रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स में दिक्कत, थोड़ा डिफिकल्ट फेस कर रहे हो या थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो। ठीक है, मेनली उनके लिए है कि आप थोड़ा टाइम दो, आप अपने आप को टाइम दो उन कीवर्ड्स को पकड़ने के लिए सेंटेंस के अंदर। अगर वो कीवर्ड्स को आपने पकड़ लिया तो आपका गेस वर्क कहीं ना कहीं फर्क पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप 100% ठीक कर दोगे, बट डेफिनेटली आपका सुधार आ जाएगी। जहाँ पे 2 ठीक हो रहे थे वहाँ पे 3 ठीक होने लगेंगे, 4 भी ठीक होने लगेंगे। ठीक है, मतलब तुक्का भी जो मारोगे, जो कहते हैं ना तुक्का मारना, द गेस करना। ठीक है, तो वहाँ पे आप एक सेंस के साथ गेस करोगे। ठीक है, विदाउट सेंस आप उस गेस वर्क पे नहीं करोगे, चलो ये लगा दो ये लगा दो। ठीक है ना, ऐसा नहीं करोगे। ठीक है, सो सॉल्व करते हैं, देखते हैं। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स और सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए किस तरह से होना चाहिए ग्रामर में, जिसका थोड़ा सा वीक है उनके लिए मैं एक बुक रेकमेंड कर रहा हूँ, जो बुक मैं क्लास में भी कराता हूँ और मैं खुद फॉलो करता हूँ। ये स्पेसिफिक बना हुआ है, रेमंड मर्फी का बुक है। इवन पियर्सन भी इस बुक को रिकमेंड करता है इसको करने के लिए। इसके अंदर वो सारी चीज़ें हैं ग्रामर से रिलेटेड, आपका ईज एम आर का क्या रूल्स है। ठीक है, जो फिल इन द ब्लैंक्स करने के लिए हमें जो बेसिक रूल्स चाहिए, बेसिक से थोड़ा मीडियम एडवांस तक। ठीक है, ये सारे रूल्स इसके अंदर हैं। और इसका एक और बुक भी है जिसका नाम है इंटरमीडिएट इंग्लिश ग्रामर है, वो बुक भी अच्छा है रेमंड मर्फी का। पियर्सन ने स्पेसिफिक ये 2 किताबें रिकमेंड कर रहा है। ठीक है, एक बार और दिखाता हूँ मैं, ठीक से देख लो। इस वीडियो के नीचे लिंक में दे रहा हूँ, उस लिंक के थ्रू आप परचेज कर सकते हो इन दोनों का। 2 बुक्स में से कोई भी एक बुक ले लो, दोनों बुक के लिंक्स दे रहा हूँ, कोई भी एक बुक ले लो, बहुत बढ़िया दिया हुआ है। मैंने हर एक चैप्टर मैंने देखा है, इसके अंदर हर एक एक्सरसाइज देखा है, और इसको ये 1 महीने के अंदर आपका कवर हो जाएगा। जैसे जब पीटी स्टार्ट कर रहे हो करोगे, उसी दिन से अगर इसको प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे तो आपका ईजिली 1 महीने के अंदर
ये इसके अंदर जो ग्रामर पार्ट है वो आप इजीली कवर कर सकते हो, और वो आपका फिल इन द ब्लैंक्स, सेंटेंस फॉर्मेशन, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये बहुत आपको हेल्प करेगा। और मैंने वन ऑफ द बेस्ट बुक मैंने देखा, मैंने आज तक क्लासेस में और भी किताबें पढ़ाई है, पर ये स्पेसिफिक डिज़ाइन की गई है पियर्सन खुद रिकमेंड कर रहे हैं इन बुक्स को। सो डेफिनेटली एक बार ज़रूर दोनों में से कोई भी एक बुक लेके आप ट्राई करना, साथ साथ करना, आपका देखना कॉन्फिडेंस लेवल कितना बढ़ेगा। ये एपीयूनी का क्वेश्चन लिया हुआ है, इसके अंदर देखो आपका पहला क्या है, स्टार्टिंग में मॉडर्न टेक्नोलॉजी, यानी कि टॉपिक हमें पता लग गया कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बारे में ये पैराग्राफ है, ठीक है। अब ये टेक्नोलॉजी किसके लिए यूज़ हो रहा है और कहाँ के लिए यूज़ हो रहा है, थोड़ा सा आगे अगर आप आओगे और देखोगे तो ये क्या कह रहे हैं, विथ साउंड्स रिमेनिंग प्रॉब्लमेटिक। यहाँ पे देखो क्या कह रहे हैं, स्टडी ऑफ लैंग्वेज विद मेकिंग इट साउंड्स ऑब्जर्वेबल इन ग्रेटर डिटेल एंड विथ ग्रेटर एक्यूरेसी देन एवर बिफोर, बट द थॉट्स एसोसिएटेड विद दोज साउंड्स रिमेन प्रॉब्लमेटिक, करंटली डेवलपिंग डैश ऑफ ब्रेन इमेजिंग। अब ये जो टेक्नोलॉजी बात हो रही है, ये हो रही है ब्रेन इमेजिंग के ऊपर। अब देखो ये जो फिलअप आपके पास आया, ठीक है, ये फिलअप के अंदर क्या क्या वर्ड है, प्रोसेसेस, टेक्नोलॉजीज, मोड्स, फैसिलिटीज, सारे में ऐसा लगा हुआ है। अब यहाँ पे एक ही कि हम सही वर्ड कौन सा उठाएं, तो मैंने आपको क्या बोला था, सेंटेंस में आप देखोगे तो आपको हिंट मिलेगा। तो ये टॉपिक का कीवर्ड क्या है, टॉपिक का कीवर्ड है मॉडर्न टेक्नोलॉजीज। सो इजीली यू कैन गेस कि यहाँ पे हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ वर्ड, ठीक है, टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ वर्ड चाहिए। जो टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ वर्ड अपने पास क्या है, अपने पास है टेक्नोलॉजीज। सो द राइट आंसर विल बी टेक्नोलॉजीज। यहाँ पे गेस, अगर गेस करना है तो राइट गेस होगा, यहाँ पे ये होगा। अब नेक्स्ट फिलअप में आ जाओ, देखो विच में ऑलवेज रिमेन, विच में ऑलवेज रिमेन मीन्स व्हाट, पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा, ठीक है। अब ये क्या करे, अब ये किसके साथ लिंक कर रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स के आगे थोड़ा देखोगे तो फ्रॉम, रिमेन क्या है, फ्रॉम पब्लिक ऑब्जर्वेशन से, ठीक है, जो पास्ट में हुआ था, अभी भी है और आगे भी रहेगा, किससे रहेगा, पब्लिक ऑब्जर्वेशन से रहेगा। दैट मीन्स यहाँ पे अगर मैं इसका ऑप्शंस को देखता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, हाइडिंग, हाइड, हिडन, हाइड, ये सारा छुपाने से ही लिंक है, ठीक है। सो यहाँ पे हमें किस टाइप का चाहिए, जो पहले था, आज भी है और चलेगा, पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल में क्या लगता है, ईएन वाला वर्ड लगता है, ये ग्रामर रूल के हिसाब से जिसका अगर होगा, सो आप यहाँ पे हिडन आंख बंद करके सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ का, नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स का। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर आपके पास क्या है, एक सेंटेंस स्टार्ट हुआ, यहाँ पे सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखो, यहाँ पे सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखोगे तो भी आप गेस वर्क आप इजीली कर सकते हो। सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, सेंटेंस स्टार्ट हुआ, यहाँ पे कॉमा, कॉमा के बाद फिलअप है, देन आगे चल रहा है, फिर जाके फुल स्टॉप आया। ये जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है, दो सेंटेंस है, एक सेंटेंस कॉमा लगा के कंप्लीट किया, देन फिलअप, आगे फिर अगला सेंटेंस विथ फुल स्टॉप। दैट मीन्स कि यहाँ पे हमें सो कॉल्ड कनेक्टर या कनेक्टर टाइप का कोई वर्ड ऐसा हमें चाहिए जो कि इन दोनों सेंटेंस को जोड़। अब दोनों सेंटेंस का मूड देखो क्या कह रहे हैं, ठीक है, मूड मीन्स क्या, दोनों सपोर्ट में जा रहे हैं या ऑपोजिट जा रहे हैं, ये क्या, देन यू विल बी एबल टू फाइंड द राइट वर्ड फॉर दिस पर्टिकुलर फिलअप, ठीक है। और दूसरा रूल, ठीक है, अब यहाँ पे हम ऑप्शंस को देखते हैं क्या क्या है हमारे पास है, बिसाइड्स, सो, देयरफॉर, ऑल्दो। नॉर्मली क्या होता है, कॉमा के बाद अगर फिलअप आता है तो हम डब्ल्यू वाले वर्ड्स पे जाते हैं, है ना, यहाँ पे डब्ल्यू वाला वर्ड नहीं है। अब वो तो गेस निकल गया हमारा, ठीक है। अभी हमारे पास ये चार वर्ड है, अब देखो इनमें से कौन सा वर्ड इस सेंटेंस स्ट्रक्चर के साथ मैच कर रहा है। इसमें एक ही वर्ड है जो इस सेंटेंस स्ट्रक्चर के साथ मैच कर रहा है, और वो है ऑल्दो। ऑल्दो का सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या कह रहा है, अगर ऑल्दो स्टार्टिंग में होगा तो ऑल्दो के बाद जो पहला सेंटेंस है वो उसके लास्ट पे कॉमा, देन अगला सेंटेंस फुल स्टॉप। अगर ऑल्दो बीच में यूज करना है तो पहला सेंटेंस के लास्ट में कॉमा होगा, देन ऑल्दो विदाउट ए कॉमा, नेक्स्ट सेंटेंस, देन फुल स्टॉप। सो यहाँ पे वो स्ट्रक्चर हमारा सेकंड जो पॉइंट है वो स्ट्रक्चर उस कंडीशंस को पूरा कर रहा है। देयर इज अ सेंस इन विच ईच ऑफ अस नोस व्हाट वी आर थिंकिंग, कॉमा, वी मे नॉट ऑलवेज हैव ए गुड वे ऑफ वर्बलाइजिंग। हमारे पास है आइडिया लेकिन हम उसको वर्बलाइज कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है ना। तो हालांकि हम उसको वर्बलाइज कर नहीं पा रहे, यद्यपि हम वर्बलाइज बोल नहीं पा रहे हैं, एक वर्बली हम उसको एक्सप्रेस कर नहीं पा रहे हैं। दैट मीन्स क्या है एक तरह से, और दूसरा क्या है, रूल के हिसाब से कॉमा, देन फुल स्टॉप, नो कॉमा, देन सेंटेंस, अगेन फुल स्टॉप। सो यहाँ पे क्या है, ऑल्दो इज द राइट वर्ड, जो कनेक्टर इस जगह पे ग्रामेटिकली अगर मैं बताऊंगा तो ऑल्दो विल बी द राइट वर्ड। तो ये कुछ रूल्स को आपने याद रखना है। सेंटेंस पढ़ने के टाइम पे मैं इसलिए कहता हूँ कि सेंटेंस के ऊपर एक बार नजर डालो, हो सकता है सेंटेंस स्ट्रक्चर से आपको वही वर्ड
जो आपको पता है, आपके दिमाग में आपको आइडिया है, और वही वर्ड आप लगाओ वहाँ पे और वहाँ पे आपका गेस वर्क सही हो, वहाँ पे डाउट होने के चांस नहीं है। डाउट होगा देन आपको रूल पता है, सो उस बेस पे आप क्या कर सकते हो और यू कुड बी एबल टू टेक द राइट डिसीजन। ठीक है, चांसेस ठीक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब लास्ट वन, अब नेक्स्ट फिलअप में ए, यहाँ पे वर्ड क्या है, फिलअप से पहले ए है। ए मीन्स व्हाट, सिंगुलर, सिंगुलर आएगा। ए के बाद नॉर्मली क्या आता है, ए व्हाट इज ए, ए इज ए आर्टिकल। आर्टिकल के बाद क्या आता है, आर्टिकल के बाद या तो नाउन आएगा या एडजेक्टिव आएगा। अब फिलअप के बाद देखो क्या है, अगर फिलअप के बाद नाउन है सो फिलअप में एडजेक्टिव आएगा। ठीक है, अब देखो फिलअप के बाद क्या है, एक्सप्रेशन और गेस्चर। एक्सप्रेशन वर्ड के एंडिंग में क्या है, ION, SION, दीज आर ऑल वर्ड्स विच आर नोन एज नाउन्स, नाउन है। सो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए। दैट मीन्स ये एडजेक्टिव किस टाइप का एडजेक्टिव होगा, जो एक्सप्रेशन और गेस्चर के बारे में पता है। एक्सप्रेशन और गेस्चर क्या है, जब हम कुछ एक्सप्रेशन कर देते हैं, हम गुस्सा होते हैं या चकित होते हैं या कुछ है तो हमारे फेस में वो चेंजेस आता है, वो एक्सप्रेशन, उसको हम एक्सप्रेशन कहते हैं। सो व्हाट काइंड ऑफ एक्सप्रेशन जब फेस पे आती है, दैट इज ए फेशियल एक्सप्रेशन होता है। ठीक है ना, एडजेक्टिव, फेशियल इज द वर्ड, एडजेक्टिव। ठीक है, तो कुछ उस टाइप का है। यहाँ पे गेस वर्क मैंने किया, अब देखते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, देखो फेस से जुड़े हुए वर्ड्स हैं, फेस, फेसिंग, फेशियल, फेसेड। तो इसमें एक्सप्रेशन को क्लैरिफाई कौन कर रहा है, फेशियल कर रहा है। फेशियल, व्हाट काइंड ऑफ एक्सप्रेशन, इट्स अ फेशियल एक्सप्रेशन। सो फेशियल इज द एडजेक्टिव हियर। ठीक है, बेस वर्ड फेस है, अब बेस वर्ड से ही ये सारे वर्ड्स निकल रहे हैं। ठीक है, इसी तरह लास्ट वन में क्या है, would be thinking, we ourselves would be thinking dash similar circumstances, would be, ठीक है, हो सकता है। ठीक है, सेंटेंस क्या है, perhaps from which that person's thoughts may be inferred or from imagining that we ourselves would be thinking, हम ourselves अपने आप, ठीक है, सोच रहे हैं। ठीक है, would be thinking, ठीक है, would be thinking। आप देखते हैं क्या क्या ऑप्शंस अपने पास, with, on, in, about, विथ, ऑन, इन, अबाउट, इसमें से लगभग सारे प्रोनाउंस हैं, सॉरी प्रीपोजिशंस हैं। अब प्रीपोजिशन यहाँ पे क्या है, अब हमें यहाँ पे इन्फर करना पड़ेगा भाई कौन सा प्रीपोजिशन सही लगेगा यहाँ पे। ठीक है, फिलअप के बाद क्या है, आपका हिंट जो है वो फिलअप के बाद है। फिलअप के बाद का की वर्ड्स देखो क्या क्या है, फिलअप के बाद है सिमिलर सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, मिलती जुलती हालात। अब मिलती जुलती हालात की जब हम बात करते हैं तो हम क्या, किस तरह से बात करेंगे, ये हालात ऐसा था, मुझे इसमें ऐसा करना पड़ा, हालात में करना पड़ा, दैट मीन्स इनसाइड द सर्कमस्टेंसेस। सो यहाँ पे राइट वर्ड क्या होगा, इन विल बी द राइट वर्ड, सर्कमस्टेंसेस के अंदर। सो दिस इज ए हिंट। सो जब आप सॉल्व करते हो तो थोड़ा सा टाइम अपने आप को दो, ताकि आप उन की वर्ड्स को, हर सेंटेंस में एक लिंक मिलेगा आपको, जो लिंक आपको सही आंसर की तरफ गेस करने के लिए हेल्प करेगा। ठीक है ना, जल्दबाजी में ना करो। स्टार्टिंग आपको जो लैब के अंदर आपको प्रैक्टिस मिल रहा है, आप ये कंपीट ना करो किसी के साथ भी कि उसने 100 फिलअप कर दिए मैं भी 100 फिलअप कर दूंगा, मैं 101 करूंगा, एक ज़्यादा करूंगा। गलतियां करके करोगे कोई फायदा नहीं है, ना आपने उस स्किल्स को अप्लाई किया जो आपने सीखा है क्लास के अंदर, ना उसके ऊपर प्रैक्टिस करी। ठीक है ना, वाई द लैब इज गिवन टू यू इज for practice and to understand the concepts of the topic। ठीक है ना, आपको रूल्स बताए गए, आप फिल इन द ब्लैंक्स को ऐसे सॉल्व करना है, ये अगर चीज़ें हैं ग्रामेटिकली तो ये इस टाइप के वर्ड्स आएंगे, तो आप ढूंढो उन चीज़ों को, वो वर्ड्स है कि नहीं वहाँ पे। अगर नहीं है देन व्हाट अल्टरनेटिव है, अगर आपके पास वो वर्ड्स नहीं मिल रहा है, वो सेंटेंस के अंदर वो क्लूज नहीं मिल रहा है, तो दूसरा क्या है, दूसरा ऐसा कौन सा वर्ड है जो वर्ड मुझे उस सही फिलअप्स की तरफ लेके जाएगा। देन योर माइंड विल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दोज वर्ड्स। ठीक है ना, आपने माइंड को ट्रेन करना है, यू ट्रेन योर माइंड। देखो कोई भी जीनियस नहीं है, कोई भी परफेक्ट नहीं है, ठीक है ना, बट हाँ कुछ लोगों ने प्रैक्टिस करते हुए उस स्किल्स को जब उन्होंने प्रैक्टिस के दौरान अप्लाई किया, वो उनका ठीक होना स्टार्ट, एक सर्टेन टाइम के बाद ठीक होना स्टार्ट हो जाता है। एंड द सेम थिंग विल हैपन विथ यू ऑल्सो, वो सेम थिंग आपके साथ भी होगा। आप उस चीज़ को फॉलो करो। हाँ कोई थोड़ा स्लो होगा, कोई थोड़ा फास्ट पकड़ लेगा चीज़ों को, ठीक है ना, पर होगा ज़रूर। मीनिंग सारे सेंटेंस का आना चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं है। वो दिमाग से निकाल दो, मुझे ये वर्ड नहीं पता, मुझे इसका मीनिंग नहीं पता, मुझे उसका मीनिंग नहीं पता, वो निकाल दो। ट्राई टू फाइंड द कीवर्ड। हर सेंटेंस एक कीवर्ड के ऊपर स्टैंड होता है। अगर वो चीज़ आपको पता लग गया देन इजीली यू कैन
सॉल्व दैट वर्ड, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।